राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए, मैं एक सिख परिवार से हूँ और फिर भी जितना मैं अपने वाहिगुरु का सम्मान करती हूँ उतना मैं अपने देवी देवताओं का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन जाति और धर्म में बंटकर रह गए हैं। उनको जातियों से प्यार है, उनको अपने ही धर्म से प्यार है। देखिए, जब एक माँ अपने 10 बच्चों को जन्म देती है, आगे बच्चे चलकर अलग अलग जातियों में शादी करते हैं, तो इसमें माँ की कोख का कोई दोष नहीं ना। इसमें हम कह सकते हैं कि माँ की कोख का दोष है, उनकी कोख का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसकी कोख से 10 बच्चे एक जैसे ही पैदा हुए। इसी तरह परमात्मा ने जब हमें पैदा किया है तो उन्होंने जाति और धर्म नहीं बनाए, जाति धर्म हम लोगों ने बनाए हैं। ईश्वर तो हमें एक समान पैदा करके भेजते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि देखिए, वाहिगुरु जी जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने हमारे हिंदुओं के खातिर अपनी जान की कुर्बानियाँ दी है। अब अगर देखो, ये क्रिसमस सबको याद है, लेकिन वाहिगुरु के छोटे छोटे बच्चे किसी को याद नहीं। आप अपने बच्चों को एक पल भी आंख से दूर नहीं होने देते। अगर आपके बच्चे इधर उधर होते हैं तो आपकी जान निकलती है। तो ज़रा सोच के देखो, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जब दीवारों में गए होंगे तो उस गुरु गोविंद सिंह जी और माता जी के दिल पर क्या बीती होगी। कभी एहसास किया आपने? आप तो बस जोकर बनाते हो, क्रिसमस मनाते हो और खुशियाँ मनाते हो, केक काटते हो, लेकिन ये दिन सोग के होते हैं। 21 से लेकर 27 तक इसमें सोग होता है। सोग ये कि वाहिगुरु का सारा परिवार इस 7 दिनों में ख़त्म हो चुका था, लेकिन लोग इन 7 दिनों में क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। तो लानत है हिंदुओं के ऊपर। वाहिगुरु जी, आप इतिहास खोल कर देखो, हमारे 10 गुरुओं की कुर्बानियाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लिए हुई है, सनातन धर्म के लिए हुई है। आज आप कश्मीरी पंडितों को पूछो, इतिहास खोलो, पूछो कश्मीरी पंडितों से कि अगर आप जिंदा हो, आपकी कौम जिंदा है, तो किसके बलबूते पर जिंदा है? गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर जी के, माफ़ करना, गुरु तेग बहादुर जी के। गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक में जो शीश कटा था, किसके कारण कटा था? क्यों? क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। क्योंकि कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी की थी। तो आज कश्मीरी पंडितों को पूछ कर देखो कि तुम क्या कभी वाहिगुरु के दरबार में जाकर मत्था टेकते हो? क्या कभी गुरु तेग बहादुर जी का जब जन्मदिन आता है या उनकी जब तिथि होती है तो तुम कभी जा कर के उनके लिए प्रसाद बनाते हो? कभी उनका सम्मान करते हो जितना तुम साईं बाबा का करते हो? साईं बाबा ने क्या किया है कश्मीरियों के लिए, बताओ? एक भी कश्मीरी खड़ा होकर ये बता दे कि साईं बाबा ने उनके लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया है इन कश्मीरी पंडितों के लिए। इन हिंदुओं के लिए गुरुओं की कुर्बानियां हैं, ना कि जोकरों ने की है, ना ही किसी साईं बाबा ने। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जितने ये गुरु हुए हैं, इन्होंने अपनी शहीदी दी है हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो आज हिंदू कैसे भूल गया? हिंदू तो याद भी नहीं करते। तो इसीलिए सबसे विनम्र प्रार्थना है कि ये जो दिन होते हैं, ये वाहिगुरु को, उनके बच्चों को, उनकी श्रद्धांजलि के, श्रद्धा सुमन के होते हैं। तो आप जा नहीं सकते, आपको शर्म आती है गुरुद्वारे जाने में, तो आप घर से बैठकर उनको नमन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पीरों में जाने में शर्म नहीं आती, आपको मस्जिदों में जाने में शर्म नहीं आती, आपको गुरुद्वारों में जाने में शर्म आती है। इसीलिए आज हिंदू सबसे ज़्यादा दुखी है, बाकी कौमें सब सुखी है और हिंदू ही दर दर भटक रहा है। क्योंकि हिंदू एक जगह ना टिकता है और ना ही उसका ईश्वर साथ दे रहा है। क्योंकि गद्दारों में अगर महागद्दार कहा गया है तो वो हिंदू ही है। राधे राधे।